मैं बात कर रहा हूं स्पेशल युवाओं के लिए। बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है सर, उसके पीछे है आज नौकरियां लगातार घट रही हैं। हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। 1 करोड़ बच्चे हर साल कॉलेज से पास आउट होके, डिग्री लेके पास आउट होके लाइन में लगते जा रहे हैं। इट इज द रियल सिचुएशन। ऐसे करोड़ों युवा हैं जो आज किसी न किसी काम की या जॉब की तलाश में है। और मैं क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूं, कई कई साल तक बच्चे लगातार एग्जाम देते रहते हैं, पेपर देते रहते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि अगली बार तो कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। बट वो अपनी जिंदगी के कई बेहतरीन साल इसी जद्दोजहद में निकाल देते हैं। अब अच्छी नौकरी मिलने वाली है। मैं जैसे अभी हमारे बीच में बहुत सारे युवा साथी इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप इतने साल एग्जाम के चक्कर में पढ़ने की बजाय 2 से 5 साल आरसीएम को ईमानदारी से सीख लो और कर लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपने किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। एक लाइन है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति रहे हैं, जो अमेरिका में पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित जिनको किया गया किसी अमेरिकन को, उनका एक कोटेशन है, वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर अवर यूथ बट वी कैन बिल्ड अवर यूथ फॉर द फ्यूचर। अर्थात हम हमेशा अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने युवाओं को भविष्य के लिए जरूर तैयार कर सकते हैं। तो ये आरसीएम के लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम अपने युवा साथियों के लिए, हम अपने युवा लीडर्स के लिए एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसकी पूरी कमांड, पूरी बागडोर युवाओं के हाथ में है। और इस बार पूरा इंडिया दांतों तले उंगली चबाएगा कि इस प्रकार के नए बच्चों ने किस प्रकार से कमाल कर दिया, किस प्रकार से अचीवमेंट निकाली, वो इस उम्र में किस किस लेवल को उन्होंने अचीव किया। वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पर देखने वाली है। मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं अभी इस विषय पे कि हमारे बच्चों के सामने क्या क्या इस समय चैलेंज है, प्रॉब्लम्स फेसिंग आवर यूथ। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कभी यूथ तक जाके तो देखिए, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता था, मेरे साथ बच्चे बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर करते थे। आज हमारे बच्चों के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि एक माँ बाप अपने जिंदगी की पूरी कमाई बच्चों पर लगा देता है। या तो जब बच्चा छोटा होता है माँ बाप उस समय चिंता में रहते हैं अच्छे स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा, और या बच्चा किसी डिग्री को पूरा करने वाला होता है तब तो माँ बाप को चिंता होती है डिग्री तो पूरी हो जाएगी, अब इसको कोई नौकरी, कोई रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हमारे बच्चों के सामने, युवाओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट। पेरेंटल प्रेशर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि माँ बाप ने किस प्रकार से मेहनत करके, किस प्रकार से एक एक पाई को जोड़ करके मेरे ऊपर खर्चा किया, बट आज मैं कहीं मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं माँ बाप भी बोल देते हैं कि तेने पढ़ लिख के क्या किया। तो ये सारी चीजें आज हमारे युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा ये पेरेंटल प्रेशर भी है। और इसकी वजह से आज युवाओं की मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है सर। बहुत सारे युवा स्ट्रेस में है, टेंशन में है, इन चीजों से गलत डिसीजन ले पा रहे हैं। और एक चीज और, आज सोशल मीडिया जिस प्रकार से हावी, सोशल मीडिया इज नॉट बैड बट एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया इज बैड। और वहां पर बच्चों का कंट्रोल नहीं है, क्या आ जाएगा वो उनके हाथ में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब उसके पास कोई रोजगार नहीं है, वो खाली है, तो खाली बैठा वो क्या सोशल मीडिया पर लगा रहता है और वहां पर वो क्या क्या देखता है, ये किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में पैसे के लिए कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं जो उनके जिंदगी में बहुत पीछे ले जाने का माध्यम इसका, जिसमें नेम एंड फेम भी खराब होता है और बहुत सारे गलत डिसीजन भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट से पैसा कमाना कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहा है। मैटेरियलिज्म, आज बच्चों को इस चकाचौंध ने उनकी आंखों पर इतनी पट्टी बांध दी है, उन्हें मोबाइल चाहिए तो बड़ा, घर में डेकोरेशन चाहिए तो बहुत बड़ी, बाइक चाहिए तो बड़े वाली चाहिए, अच्छी बात है, ड्रीम होना अच्छी बात है, लेकिन उनके पास उस प्रकार का ऑप्शन तो नहीं है। बिना किसी ऑप्शन के इस प्रकार की चीजों से भ्रमित होना, इस प्रकार की चकाचौंध से प्रेरित होना उनको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाने का कारण बनता है। और यह बात भी मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे वायलेंस की ओर जा रहे हैं, क्राइम की ओर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने का विषय, हर पेरेंट्स के लिए सोचने का विषय है। और बच्चों के सामने एक सोशल एक्सेप्टेंस का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए, उनका अपना नाम चाहिए, वो चाहते हैं कि कोई मुझे पूछे, कोई मुझे सुने, बट उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज आइसोलेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, अकेलापन।
पहले के समय में आज के समय में बड़ा अंतर है सर। पहले पेरेंट्स के पास बच्चा बैठ के घर के माहौल को देखता था, सीखता था। आज वो नहीं है। आज अलग अलग, यदि पेरेंट्स के पास बैठा भी है तो पेरेंट्स अपने फोन में बिजी है और बच्चा अपने फोन में बिजी है, कोई भी घर की एक्टिविटी शेयर नहीं होती है। तो ये एक आइसोलेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं सर, गलत हाथों में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं। ये हमारे बच्चों के लिए कुछ चैलेंजेस हैं और हम इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और प्राउड के साथ बोलते हैं, आरसीएम में इन सब का सॉल्यूशन है। पहली चीज तो ये है कि ये सारा प्रोग्राम, ये स्टेज पे सारे बच्चे हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो चैलेंज लिखे हुए हैं ना, हमारा आरसीएम का प्राण गीत एक बार पढ़ के देख लें सर। मुझे किसी भी पॉइंट को टैली करने की जरूरत नहीं है। हर लाइन में इन सारी समस्याओं का समाधान इसके अंदर लिखा हुआ है। खुशहाल यहां पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना, कोई हाथ यहां ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाएं सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहां बदनाम ना हो, ना कोई किसी गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने, आतंक ना हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। आप थोड़ा सोचिए तो, जब आपके बच्चे इस प्रकार के माहौल में रहेंगे, इस प्रकार की एजुकेशन के साथ डेवलप होंगे, इस प्रकार के संस्कारों के साथ बड़े होंगे, तो क्या दुनिया में कोई उनको भटका सकता है? क्या वो किसी गलत संगति में जा सकते हैं? मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, वो हमारे से भी अच्छे जीवन जीने वाले साथी बन सकते हैं, यदि वो आरसीएम की शिक्षा को समझ लें, आरसीएम के माहौल को समझ लें तो।